हाय, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही है? अभी प्रीवियस लेक्चर में जो ज्योमेट्री का सेकंड क्लास था, हम लोगों ने टाइप्स ऑफ एंगल्स पढ़ा था। वो चूंकि कंप्लीट थ्योरी का क्लास था और मैंने आपको वहां पे 15 टाइप्स, जो एंगल्स के 15 टाइप्स होते हैं, उसका कंप्लीट लेक्चर आपको दिया था। कंप्लीट कंसेप्ट हम लोगों ने पढ़ा था और आप यूट्यूब पर कहीं भी ढूंढ लो, किसी एक वीडियो में आपको पूरे के पूरे 15 जो एंगल्स के टाइप होते हैं कहीं आपको मिलेंगे नहीं। तो अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्लीज उस वीडियो को देख लें, क्योंकि वो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। आपको एंगल्स में कभी भी परेशानी नहीं होने वाली है। चूंकि मेरा पढ़ाने का तरीका है कि मैं पहले कंसेप्ट बताता हूं और उस पर कुछ क्वेश्चंस भी मैं करवाता हूं, क्योंकि पढ़ने के सही तरीके यही होते हैं कि आप कंसेप्ट पहले क्लियर करो। जब आपका कंसेप्ट बिल्डअप हो जाता है तब नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे आप प्रैक्टिस करो। कुछ वैसे क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे गए हैं और जो एंगल्स के टाइप हम लोगों ने पढ़े थे उनसे रिलेटेड जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, आज मैं उस पर आपका प्रैक्टिस करवाने वाला हूं। उस तरह के क्वेश्चंस हम लोग देखने वाले हैं। तो क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस तो आज मैं करवाने जा रहा हूं। अगर आपने वह क्लास अभी तक, थ्योरी का जो क्लास है, अभी तक आपने नहीं किया है तो फिर आपको यहाँ पे थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है। तो आप उस वीडियो को देख लें, उसके बाद इस वीडियो को देख लीजिएगा। और अगर आपने थ्योरी का क्लास अच्छे से कर लिया है, अपना नोट्स बना लिया है, तो फिर आपको आज की क्लास में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो चलो क्लास को शुरू करते हैं। आर यू रेडी? ओके। तो चलिए अब क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं हम लोग। लेकिन क्वेश्चन मैं बनाना शुरू करूं उसके पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। ये हम्बल रिक्वेस्ट है मेरा आपसे कि जैसे ही मैं क्वेश्चन को बोर्ड पर लिखूं, आप कुछ देर के लिए वीडियो को रोकें और पहले खुद से बनाने का प्रयास करें, उसके बाद आगे वीडियो को प्ले करें। ओके। मान लेते हैं कि हम लोगों को एक फिगर इस तरह से ड्रा करके दिया हुआ है। एग्जाम का यह पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे ही जाते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर एक पॉइंट ए है, यह बी है, ये सी है, यहाँ पे डी है और यहाँ पे ई है। काफी आसान क्वेश्चन से मैं शुरू कर रहा हूँ। मान लेते हैं यहाँ पे एंगल 115 डिग्री हो और यहाँ पे एंगल हो 140 डिग्री। साथ में यह भी जानकारी हमारे पास हो कि ए बी जो है वह पैरेलल है डीई के, यह समानांतर है डीई के। हमें बताना है इस एंगल के बारे में। यह एंगल यानी कि एंगल बी सी डी का जो वैल्यू होगा वह क्या होगा, ये हमें हल करना है। अगर आप हल कर सकते हैं तो प्लीज हल करें। देखिए, जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन आपको आए, आपको चूंकि सी पॉइंट का एंगल बताना है, तो सी पॉइंट से होते हुए एक लंबी सी रेखा आप पहले खींच लें। मान लेते हैं रेखा एमएन हो और इस रेखा को हम लोग यह मानकर चलेंगे, कुछ इस तरह से रेखा खींचेंगे जो ए बी के समानांतर हो, यानी ए बी समानांतर है एमएन के। और अगर ए बी एमएन के समानांतर होगा तो डीई भी जो होगा वह एमएन के समानांतर होगा। उस पर हम लोग बाद में बात करते हैं। अभी पहले यह समझें कि ए बी और एमएन दोनों क्या है, अगर समानांतर है, वैसी स्थिति में क्या होने वाला है। अभी देखो, मैंने आपको पढ़ाया था जो प्रीवियस लेक्चर का जो क्लास हुआ था टाइप्स ऑफ एंगल, वहां पे अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण, एकांतर कोण ऑलवेज इक्वल होते हैं। तो चूंकि ए बी और एमएन दोनों पैरेलल है, तो यहाँ पे एक जो क्रॉस है रेखा, तिर्यक रेखा जिसे हमें कहते हैं, तो यह गुजर रही है। तो अभी यहाँ पे 115 डिग्री है, तो यह एंगल भी 115 डिग्री का होगा। यानी कि यहाँ पे हम कह सकते हैं एंगल BCN का जो वैल्यू होगा वो भी 115 डिग्री का होगा, क्योंकि ये दोनों एकांतर कोण होंगे। यहां तक तो क्लियर है? अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज देख लें, क्योंकि वहां पे सारी बातें हम लोगों ने क्लियर की थी। अब चूंकि डीई ए भी तो समानांतर होगा ना एमएन के, तो डीई समानांतर अगर एमएन के हो तो देखो इंटीरियर एंगल हम लोगों ने पढ़ा था ना। और इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वह ऑलवेज 180 डिग्री का होता है। इंटीरियर एंगल का जो सम होगा वह हमेशा 180 डिग्री के बराबर होगा। तो यहाँ पे अगर 140 है तो यहाँ पे अगर 40 डिग्री होगा, तभी ना हम कह सकते हैं, यानी कि एंगल DCN का जो वैल्यू होगा वो 40 डिग्री का होगा। तभी हम कह सकते हैं कि दोनों क्या होगा, 180 डिग्री जोड़ने पर हो सकते हैं। अब तो चूंकि हमें इस एंगल को बताना है,
तो हम आसानी से बता सकते हैं ना कि कंप्लीट जो एंगल है वह 115 डिग्री का, और जो अभी यहाँ पे एंगल मिला वो 40 डिग्री का। तो यह जो एंगल होगा 115 डिग्री माइनस 40 डिग्री कहा जा सकता है। तो 115 से 40 डिग्री को अगर आप घटा लो तो मिलेगा कितना, 75 डिग्री। यानी कि ये जो एंगल होगा ये 75 डिग्री का होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर आप आसानी से यहाँ पे ढूंढ सकते हो ना। देखो काफी मैं आराम से आपको बता रहा हूं, काफी आसान क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है आज का, तो काफी मैं इजी वे में आपको बता रहा हूं। आप कमेंट करके बताना समझ में आ रहा है कि नहीं। देखिए इसी तरह का क्वेश्चन आपको दूसरे फॉर्मेट में भी पूछा जा सकता है। मान लेते हैं कि हमारे सामने क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हो, सेकंड नंबर क्वेश्चन आज का, और कुछ इस प्रकार से अगर हमारे सामने दो समानांतर रेखाएं खींची गई है, मान लेते हैं यह AB है और यह CD है, दो समानांतर रेखाएं हैं, AB समानांतर है CD के, और इस प्रकार से आपको दिया हुआ है। यहाँ पे मान लेते हैं पॉइंट जो है वह E है। अभी आपको दो एंगल दिया हुआ है, मान लेते हैं यहाँ पर आपको दे दे 60 डिग्री और यहाँ पर दे दे 17 डिग्री। अभी आपको इस एंगल के बारे में बताना है, यानी एंगल BED का जो वैल्यू होगा वह क्या है, ये हमें ज्ञात करनी है। हल कर सकते हैं आप, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जो पहला नंबर का क्वेश्चन था। हमें BED यानी E पॉइंट का एंगल लेना है। मैंने आपको बताया था कि जिस पॉइंट का एंगल लेना हो तो वहां से आपको एक लंबी सी रेखा पहले खींच लेनी है, और इस प्रकार से खींचनी है जो दिए गए रेखाओं के समानांतर हो। यानी कि अगर मान लें कि AB समानांतर, यहाँ पे मान लेते हैं कि यह MN कोई रेखा है, तो AB समानांतर होगा MN के। अब अगर ऐसा स्थिति हो तो मैंने कहा था एकांतर कोण हमेशा बराबर होते हैं। देखो यह 60 डिग्री है तो यह एकांतर कोण होगा, ये दोनों समानांतर, अगर AB समानांतर MN के हो तो अभी यहाँ पे यह ट्रांसवर्स लाइन है, यहाँ पे त्रियक रेखा है, तो यह जो एंगल होगा यह भी कितने डिग्री का होगा, तो 60 डिग्री का होगा ना। यानी कि हम कह सकते हैं आसानी से। अच्छा अभी यहाँ पे CD जो लाइन है ये भी तो समानांतर होगा ना MN के, तो यहाँ भी आप देखो तो चूंकि यहाँ भी एक तिरछी रेखा क्रॉस कर रही है, तो एकांतर कोण ऑलवेज क्या होते हैं, तो इक्वल होते हैं। यानी कि यहाँ पे कह सकते हैं कि यह क्या होगा, तो 70 डिग्री का। अभी चूंकि ये कंप्लीट एंगल हमें बताना था, तो अभी आप तो समझ रहे हो ना कि इस बार हमें क्या करना होगा, दोनों को ऐड करना होगा, और ऐड करेंगे तो होगा कितना, 130 डिग्री। 60 और 70 को जैसे ही जोड़ेंगे तो हम कह सकते हैं कि एंगल BED का जो वैल्यू होगा वह 130 डिग्री होगा। मुझे भरोसा हो रहा है कि आप लोग इस तरह के क्वेश्चन बना रहे होंगे निश्चित रूप से। कमेंट करके मुझे बताते भी रहना कि अभी आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह भी इसी कंसेप्ट से जुड़ा हुआ मैं अभी ले रहा हूं। मान लेते हैं हमारे पास एक रेखा है AB और इसके समानांतर एक दूसरी रेखा है CD, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, AB समानांतर CD। पॉइंट A से एक रेखा और पॉइंट C से एक रेखा कुछ इस प्रकार से पॉइंट E पर मिली हुई है, और यहाँ पे एक एंगल का निर्माण कर रही है, और यही एंगल आपसे पूछा गया है। यानी एंगल AEC का जो वैल्यू होगा वह क्या होगा, जबकि दो एंगल हमें दिया हुआ है। मान लेते हैं यहाँ पे 80 डिग्री दिया हुआ है और यहाँ पे दिया हुआ है 70 डिग्री, दो एंगल दिया हुआ है। इस एंगल का वैल्यू क्या होगा आपको हल करना है, आप हल कर सकते हो। यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया, चूंकि E पॉइंट का एंगल हमें लेना है, तो E पॉइंट का एंगल अगर लेना है तो इस प्रकार से हम पहले ड्रा कर लेंगे, करेंगे ना। देखो वैसे अगर सेकंड नंबर का क्वेश्चन आपने अच्छे से समझा है तो इस क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हो। कैसे, आप मुझे बताओ, अगर मैं इधर के एंगल के बारे में पूछता तो आप क्या बोलते कि 80 + 70 होगा। जैसा कि अभी सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन था वहां पे 60 और 70 दोनों का सम 130 हुआ था, यानी 130 डिग्री। उसी प्रकार से यहाँ पे अगर इस एंगल को निकालना हो तो 80 और 70 को जोड़ेंगे तो 150 होगा,
यानी यह एंगल 150 डिग्री का होगा। और कंप्लीट जो एंगल होता है वह तो 360 डिग्री का होता है। तो 360 से अगर 150 को अगर मैं माइनस कर लूं तो बचेगा कितना, 210 डिग्री। तो 210 डिग्री हम आंसर दे सकते हैं, दिया जा सकता है ना। लेकिन चलो मैं अभी इसको दोबारा से बना लेता हूं। मान लेते हैं कि चूंकि ई पॉइंट से हमें गुजारना है, हमें समझाना यही है आपको कि जिस पॉइंट से आपको बोला जाए और समानांतर रेखा का क्वेश्चन हो तो आप इस तरह से एक रेखा खींच लो। मान लेते हैं कि एमएन एक रेखा हमने खींच लिया और यह इस प्रकार से लाइन खींचा गया है कि ए बी समानांतर हो जाए एमएन के। अभी आप यह बताओ कि अगर यहाँ पे एक तिरछी रेखा अगर क्रॉस कर रही है, दो समानांतर रेखाओं को अगर इंटरसेक्ट कर रही है, तो इंटीरियर एंगल का सम तो 180 डिग्री होता है। यानी कि यहां पर जो एंगल होगा वो तो 100 डिग्री का होगा ना, कहा जा सकता है। यह एंगल अगर 100 डिग्री होगा तभी दोनों को जोड़ेंगे तो 180 हो पाएगा। क्लियर हो रहा है। अब उसी तरह से यहां पर सीडी और ये समानांतर किसके है, एमएन के। तो अगर सीडी रेखा अगर एमएन के समानांतर हो तो यहां भी इंटीरियर एंगल होगा, तो और दोनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए। तो 70 है, तो 70 में जब 110 डिग्री को ऐड करेंगे तब ना 180 डिग्री होगा। तो यह जो कंप्लीट एंगल हुआ वह कितने डिग्री का हुआ, तो 100 प्लस 110। अगर जोड़ोगे तो अभी भी आंसर कितना आएगा, 210 डिग्री। तो इस तरह के क्वेश्चन को निश्चित रूप से अब आप आसानी से हल कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा अब इससे टफ क्वेश्चन मैं ले रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4, मान लेते हैं हमारे पास दो लाइन इस प्रकार से हो, ए बी और सी डी, जो दोनों पैरेलल हो, दोनों एक दूसरे के क्या हो, समानांतर हो। ए बी समानांतर है सी डी के। बी से एक रेखा खींची गई है सी डी पर जो कि ई पॉइंट पर आकर मिल रहा है। और मान लेते हैं एक पॉइंट है एफ ए बी पर जहां से एक रेखा खींची गई है और यह जी बिंदु तक आ रहा है और यहां से जी और ई को मिला दिया जाए तो अभी आपको यहाँ पे एक एंगल बनेगा। साथ में आपको दिया हो कि एफ जी समानांतर है बीई के और यहाँ पे जो एंगल है वो 60 डिग्री का है और यह एंगल जो है वो 50 डिग्री का है। आपको बताना है कि यह जो एंगल होगा कितने डिग्री का होगा। जब क्वेश्चन मैं आपको अभी हल करूंगा तो आप देखोगे ही। वैसे आप याद कर लो कि जब ऐसा फिगर हो ना तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये 60 है और ये 50 है, दोनों के सम के बराबर होगा। 60 और 50 को जोड़ेंगे 110 डिग्री। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि एंगल एफ जी ई का वैल्यू क्या होगा, अगर यह निकालना हो तो आप डायरेक्ट आंसर दोनों को जोड़कर दे देना 110 डिग्री। लेकिन कैसे, अभी हल करेंगे हम लोग। अच्छा आप यह बताओ, ये 60 डिग्री है, यह 50 डिग्री है, तो यहाँ पे एंगल कितने डिग्री का होना चाहिए, 70 डिग्री का। चूंकि यह स्ट्रेट एंगल होगा 180 डिग्री का कोण बनेगा सरल रेखा पर। तो 60 और 50 110 हो चुका था, अभी 70 जोड़ेंगे तो 180 होगा। अब चूंकि सिर्फ यहाँ पे इस लाइन को देखो, जो अभी ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, इस इंफॉर्मेशन को आप देखो तो एफ जी समानांतर है, पैरेलल है बीई के। चलो मैं आपको समझाने के लिए कुछ चीजें यहां से मिटा रहा हूं। अभी अगर मैं आपको यहां से ये इंफॉर्मेशन हटा दूं और इस इंफॉर्मेशन को मैं हटा दूं, है ना, तो अभी आपको क्या बोला गया कि एफ जी जो है वो पैरेलल है किसके, तो बीई के। तो अभी दोनों समानांतर अगर हो और यहां से अभी तिरछी रेखा गुजरी है जो इंटरसेक्ट कर रही है दोनों को, तो यह इंटीरियर एंगल होगा। और इंटीरियर एंगल क्या होता है, तो इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री का होता है। तो अगर यह 70 डिग्री है तो यह कितना होना चाहिए, 110 डिग्री होगा ना। तो हम आसानी से इस तरह के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो आगे बढ़ते हैं और अब धीरे धीरे क्वेश्चन मैं आपका टफ लेते जा रहा हूं। वास्तविकता यह है बाबू कि कोई भी क्वेश्चन जो है ना मुश्किल नहीं होता है, लेकिन चूंकि आपके सामने एग्जाम में आंकड़े इतने उलझे हुए दिए जाते हैं कि आप थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज हो जाते हो और आसान क्वेश्चन भी आपसे छूट जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि आपको प्रैक्टिस करनी है। कुछ प्रैक्टिस तो मैं आपको यहाँ करवा दे रहा हूँ, लेकिन आपके पास जो भी नोटबुक है, जो भी बुक है, तो उसमें क्वेश्चन होंगे ही होंगे। तो
प्लीज आप वहां से क्वेश्चन बनाएं और प्रैक्टिस करें। जो भी क्वेश्चन आपका नहीं बन रहा हो ना, आप मुझको कमेंट करके पूछ सकते हैं, उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा। और वहां पे जो भी आपको परेशानी हो रही है विथ कंसेप्ट और जो अगर कुछ ट्रिक्स हो सकते हैं तो उसके माध्यम से भी मैं सिखाने का प्रयास करूंगा। फिलहाल यहाँ पे जो क्वेश्चन है आप देख पा रहे हैं 3 लाइन है। मान लेते हैं कि एक्स वाई समानांतर है एम एन के और ये समानांतर है पी क्यू के। अब एक लाइन इस तरह से ड्रा किया गया है। मान लेते हैं पॉइंट ए है, यहां पे ए पॉइंट बी हुआ और यह पॉइंट सी हुआ। उसके बाद इस तरह से एक लाइन खींचा गया, यह अगर डी हुआ, यह ई हुआ, इसको हम मान लेते हैं एफ और सी पॉइंट से एफ को मिलाते हुए एक रेखा खींची गई है जो मान लेते हैं जी पॉइंट तक गया हुआ है। अब हमारे पास इंफॉर्मेशन है क्या क्या? पहले तो यह इंफॉर्मेशन है कि यहाँ पे एक्स वाई एम एन पी क्यू ये समानांतर है। एक एंगल हमारे पास दिया हुआ है, कौन सा? तो एक्स डी और ई, यह 125 डिग्री का है, यह 125 डिग्री का यह एंगल दिया हुआ है। उसके बाद एंगल डी ई ए, यह जो है 80 डिग्री का, कौन सा एंगल? डी ई ए, यानी यह एंगल जो है यह 80 डिग्री का है। साथ में दिया हुआ है एंगल जी एफ एन, यह 30 डिग्री का है। कौन सा एंगल? यहां पे है ये 30 डिग्री का। हमें हल क्या करना है, हमें बताना है, उसको मैं इधर लिख लेता हूं। हमें हल करना है एंगल बी सी एफ का वैल्यू क्या होगा। बी सी एफ, बी सी एफ कौन सा एंगल होगा? यहां पे देखो ये लाइन थोड़ा सा मुझसे खींचने से थोड़ा तिरछा हो गया है, लेकिन आप लोग इसको मान के चलना, ये बिल्कुल सीधी लाइन है, ठीक है। तो अभी आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। देखिए आपको यह क्वेश्चन थोड़ा सा उलझा हुआ लग रहा होगा, लेकिन सच यह है कि क्वेश्चन उलझा हुआ नहीं है। अगर ध्यान से देखो तो आप इस प्रश्न को बना सकते हो। अच्छा एक बात बताओ, जो कुछ हम लोग पढ़े हैं ना सेकेंड क्लास में, बस उसी का यूज करना है। अभी आप अगर यहां देखो, इस पॉइंट को देखो, तो चूंकि अभी यहाँ पे 80 डिग्री है और ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। मैंने आपको एक एंगल बताया था वर्टिकली अपोजिट एंगल, जिसको हिंदी में बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो अगर यह 80 डिग्री है तो शीर्षाभिमुख कोण इक्वल होते हैं, तो ये भी क्या होगा? 80 डिग्री होगा। यहां तक तो बता सकते हैं। अच्छा सेम कंडीशन आपको यहां लगाना है। एक सीधी लाइन आपको गई हुई है ना, और यहाँ पे एक लाइन इस तरह से क्रॉस हुई है। तो अभी यहां भी क्या होगा? तो अभी वर्टिकली अपोजिट एंगल यानी शीर्षाभिमुख कोण, यानी हम कह सकते हैं कि ए बी एंगल जो होगा वह दोनों आपस में इक्वल होंगे। अब चूंकि आप यहां देखो, अगर एक्स वाई और एम एन दोनों अगर समानांतर हैं, तो अगर दोनों समानांतर हैं, इस फिगर को मैं थोड़ा सा इस तरह से अगर बनाऊं, पता नहीं नीचे आपको दिख रहा होगा नहीं दिख रहा है, यहां पे मैं बनाता हूं। अगर दो लाइन इस तरह से समानांतर है और इस तरह से लाइन खींची हुई है, एक्स वाई और एम एन दोनों समानांतर हैं और डी से लेकर और यहां एक पॉइंट तक एक लाइन खींची हुई है। तो अभी अगर खींची हुई है यानी कि यहां से यहां तक यह क्या हुआ? 125 डिग्री। और चूंकि यहां पे अगर ये दोनों पैरेलल लाइन है तो यह एंगल जो होगा, यानी कि आप यहां से समझो, यह जो एंगल और यह एंगल दोनों इंटीरियर एंगल होगा, और इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वह 180 डिग्री का। यह अगर 125 डिग्री है तो यह जो एंगल होगा वह कितने डिग्री का होगा? तो आप बोलोगे ना 55 डिग्री का, तभी ना जोड़ेंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। अभी तक तो आपको याद हो गया होगा, इंटीरियर एंगल जो होगा वह उसका सम 180 डिग्री होगा। तो यह जो एंगल होगा वो 55 डिग्री का। अब देखो आपके सामने एक ट्रायंगल दिख रहा है। कौन सा ट्रायंगल दिख रहा है? तो इसको हम ECF ट्रायंगल का नाम बोल सकते हैं। यहाँ पे E पॉइंट है, यह C पॉइंट है और यह F पॉइंट है। तो अब आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है और ट्रायंगल में तीनों कोणों का जोगफल क्या होता है? वैसे ट्रायंगल हम लोगों को पढ़ना है, मैं आपको ट्रायंगल तो पढ़ाऊंगा ही, लेकिन इतनी छोटी सी बात तो आप जानते हो कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोगफल 180 डिग्री होता है। अब चूंकि दो कोण हमको मिल चुके हैं, यह 80 हुआ, 80 और देखो 55 और 30 को जोड़ेंगे तो 85, तो 85 प्लस 80 इक्वल टू 165, 165 डिग्री। तो टोटल तो 180 डिग्री होता है ना त्रिभुज के तीनों कोणों का जोगफल। तो 180 से 165 डिग्री को अगर हम घटा लेंगे तो बचेगा कितना?
15 डिग्री, यानी कि कहेंगे यह जो एंगल होगा यह 15 डिग्री का होगा। हमें यही निकालना था ना, यानी इस एंगल का वैल्यू क्या होगा, तो 15 डिग्री। यही इस प्रश्न का आंसर होगा। देखो मैं काफी आराम से आपको समझा रहा हूं, कोई जल्दबाजी नहीं, एक एक शब्द तौल करके मैं रखना चाह रहा हूं। क्योंकि जब ज्योमेट्री हम लोग पढ़ते हैं तो एंगल बनेंगे ही, और कई एंगल कभी कभी बन जाते हैं, और वहां से जो क्वेश्चन आते हैं, जब तक प्रत्येक पॉइंट को आप न समझो तब तक आपकी उलझन दूर नहीं हो सकती है। तो मेरा यह प्रयास होता है कि जो बिल्कुल बेसिक, जो बहुत छोटे स्तर से सीखना शुरू किए हैं उनके लिए भी मेरा क्लास फायदेमंद हो, और जो कुछ जानते हैं इस टॉपिक में उनके लिए भी कुछ नई चीजें मैं दे सकूं। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि ये पूरा का पूरा जो कंप्लीट क्लास है आपको कैसा लगा और आपको समझ में आया या नहीं आया। यह मेरा कमिटमेंट है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि आप घर पे क्वेश्चन को हल करो, और जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे वो आप हमसे पूछिए। निश्चित रूप से आप हमसे पूछ सकते हैं और उसका सॉल्यूशन मैं बना करके आपको दूंगा। जहां भी अगर कहीं दिक्कत हो, जिस माध्यम से आप व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हैं वहां से जुड़ सकते हैं, जिस माध्यम से जुड़ना चाहें आप जुड़िए। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मैं पढ़ाने के लिए हमेशा तत्पर हूं आपको। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए और स्वस्थ रहिए। थैंक यू।